नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वास्ट्रो विजय में। आज हम बात करेंगे रुद्राक्ष की। रुद्राक्ष कैसे धारण करना है, किस आदमी को कितने मुखी रुद्राक्ष धारण करने हैं, कब धारण करना है और धारण करने के साथ साथ क्या सावधानियां हमें रखनी है, क्या डू एंड डोंट्स हैं, और किस राशि वाले को या किस मूलांक वाले को कितने मुखी का रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। अर्थात आपकी जन्म राशि क्या है, उसके आधार पर आपको कौन सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए। आपकी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार आपका मूलांक क्या है, उसके अनुसार आपको कौन सा धारण करना चाहिए, और आपकी समस्या क्या है, उसके अनुसार भी आप कौन सा रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। या आपका प्रोफेशन क्या है और उस प्रोफेशन में अपलिफ्टमेंट नहीं हो रहा है, आपके कैरियर में, आपके कैरियर की जो आपकी स्पीड है, ग्रोथ है, वो अगर जिस तरह से आप चाहते हैं उस तरह से नहीं चल रही है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ अगर डिस्टर्ब चल रही है, तो आप क्या और कितने मुखी रुद्राक्ष पहन करके इसको सुधार सकते हैं। आज हम उसकी बात करेंगे। आइए बात करते हैं अपने आज के टॉपिक की। और टॉपिक की बात करने से पहले मैं आप सबको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। मैं आपका दोस्त वास्ट्रो विजय। आप सबके लिए एक अनाउंसमेंट है कि इस पुरुषोत्तम मास में और सावन के मास में यदि आप हमसे कोई ज्योतिषी सलाह लेते हैं, कोई जन्म कुंडली दिखाते हैं, तो एक कुंडली के साथ एक कुंडली का दूसरी कुंडली का विश्लेषण फ्री किया जाएगा। अर्थात यदि आप दो कुंडली का विश्लेषण कराते हैं तो आपको एक ही कुंडली विश्लेषण का चार्ज देना पड़ेगा, दूसरी कुंडली का विश्लेषण पूर्णतया फ्री होगा। तो मौके का लाभ उठाया करें, सावन का लाभ उठाएं, पुरुषोत्तम मास का लाभ उठाएं और हमारे इस ऑफर का भी लाभ उठाएं, और अपने जीवन में आने वाले कष्ट समस्याओं का समाधान खुद करें और करते हुए होते हुए देखें। यदि आप रुद्राक्ष धारण करना ही चाहते हैं तो रुद्राक्ष दो तरह से धारण किया जाता है। एक तो रुद्राक्ष के दाने पहने जाते हैं, एक दाना या 27 दाना या 54 दाने या 108 दाने। अर्थात या तो रुद्राक्ष आप एक पहने या रुद्राक्ष की माला पहने। आपको किसी भी मुखी रुद्राक्ष का एक दाना पहनना है या 27 या 54 दाने या 108 दाने पहनने हैं। ऐसा नहीं कि आप दो दाना पहने। जिस रुद्राक्ष को आप धारण कर रहे हैं या तो उसका एक दाना या फिर माला पहनेंगे। आपको माला में भी रिजल्ट मिलेगा, एक दाना में भी रिजल्ट मिलेगा। अब कभी कभी ऐसा होता है कि आपको अपने ज़रूरत के अनुसार कई मुखी रुद्राक्ष पहनने होते हैं, तो ऐसे में आप एक एक दाना उन मुखी रुद्राक्षों के पहन सकते हैं। क्योंकि आप 3 माला 4 माला रुद्राक्ष का पहनेंगे तो थोड़ा सा अजीब लगेगा, लोग आपको अघोरी या साधु या संत समझने लगेंगे। लेकिन आप सांसारिक जीवन में हैं तो 3 माला पहनने से बढ़िया है जितने मुखी रुद्राक्ष आपको पहनने हैं उन सब के एक एक दाने लाल या पीले धागे में लेकर के आपको पहनने हैं। क्लियर। अब अगर आपको रुद्राक्ष पहनना है तो रुद्राक्ष आपको कब पहनना है। रुद्राक्ष आपको धारण करना है सोमवार, अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन या सावन के किसी भी दिन। इन दिनों में आप रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। इन दिनों के अलावा अगर आप रुद्राक्ष धारण करते हैं तो थोड़ा सा रुक जाएं, क्योंकि सोमवार तो हर हफ्ते आता ही है, पूर्णिमा और अमावस्या महीने में एक बार आती ही आती है, सावन साल में एक बार आता है 1 महीने के लिए, और इस बार तो आप लकी हैं कि सावन 2 महीने के लिए आया हुआ है। तो आपको रुद्राक्ष धारण करना है कितने मुखी का वो मैं आगे बताता हूँ। धारण कब करना है वो मैंने अभी बताया। कैसे धारण करना है, जब भी आपको रुद्राक्ष धारण करना हो आप क्या करें, रुद्राक्ष की माला या रुद्राक्ष के दानों को लेकर के सर्वप्रथम इन्हें पानी में थोड़ी देर के लिए भिगो कर रखें। थोड़ी देर पानी में भिगो कर रखें, आधे घंटे 1 घंटे। इससे क्या होगा, यदि ये असली होगा तो तैरेगा नहीं, डूब जाएगा, और अगर ये लकड़ी का होगा तो ऊपर तैरता रहेगा। तो आपको एक तो ये पहचान भी हो जाएगी, दूसरा पानी में थोड़ी देर इसको भिगाना है। पानी में भिगोने के बाद जब आप इसे निकालें, सुखा लें। सुखाने के पश्चात हर एक दाने में, दाने के चारों तरफ आपको गाय का देसी घी लगाना है। क्लियर। जैसे आप रोटी में घी लगाते हैं ऐसे ही हर रुद्राक्ष के दाने के चारों तरफ आपको घी लगाना है।
घी लगाने के बाद इसे थोड़ी देर के लिए आप रखें और शिव जी के पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय का 1 माला या 3 माला आप इस रुद्राक्ष पर जप करेंगे, जिससे कि आपका ये माला अभिमंत्रित हो जाए। और जब आपकी ये रुद्राक्षी माला अभिमंत्रित हो गई तब आप इस माला को धारण कर लें, सोमवार, पूर्णिमा, अमावस्या या सावन के किसी भी दिन। तो रुद्राक्ष कब धारण करना है, कैसे धारण करना है, ये हुई बात। अब रुद्राक्ष आपको कब उतार देना है? शाम को जब आप सोने जाते हैं तो सोने जाने के पहले आपको अपनी रुद्राक्ष की माला उतार करके किसी साफ जगह पर खूंटी पर टांग देनी है, या जहां आप पूजा पाठ करते हैं वहां पर आपको इसको रख देनी है। सुबह उठ करके नहा धो करके फिर से आप ये रुद्राक्ष अपना धारण कर सकते हैं। तो रुद्राक्ष आपने जाना कब पहनना है, कैसे पहनना है, कब इसको उतार देना है। अगर आप किसी ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पर किसी की डेथ हो गई है या शमशान घाट में जा रहे हैं तो अपनी रुद्राक्ष की माला को उतार के जाएं, लौट के आएँ, नहा धो लें, फिर आप उस माला को फिर से धारण कर लें। ये था रुद्राक्ष को धारण करने के पहले का बेसिक, जो आपको करना ही करना है, चाहे आप कितना भी मुखी का रुद्राक्ष धारण करें, चाहे आप माला पहने, चाहे इसके दाने पहने। ठीक, अब हम बात करेंगे रुद्राक्ष कितने मुख का किसको पहनना चाहिए। तो सर्वप्रथम आता है 1 नंबर अर्थात जिन लोगों का मूलांक 1 है, बर्थडे 1 है, ठीक है, उन्हें 1 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। 1 मुखी रुद्राक्ष और 1 मुखी आदमी आजकल नहीं मिलते हैं, बहुत कम मिलते हैं। अर्थात आजकल आप देखते हैं काजू के जैसा जो आकृति बना रहता है रुद्राक्ष का, वो 1 मुखी रुद्राक्ष नहीं है। आपको रुद्राक्ष 1 मुखी के नाम पे लोग काजू दे देते हैं, काजू के जैसा, वो 1 मुखी रुद्राक्ष नहीं है, वो असली रुद्राक्ष नहीं है। 1 मुखी रुद्राक्ष काजू के जैसा नहीं होता, वो गोल होता है। इसलिए आप अपने गाढ़ी कमाई को फालतू गलत आदमी के हाथों में वेस्ट ना करें। ठीक है, 1 मुखी रुद्राक्ष लें, कितना भी मुखी का रुद्राक्ष लें, उसके साथ उसकी लैब सर्टिफिकेट जरूर लें। तो 1 मुखी रुद्राक्ष स्वयं भगवान शिव जी का स्वरूप माना जाता है, अर्थात स्वयं शिव जी इसका प्रतिनिधित्व करते हैं 1 मुखी रुद्राक्ष का। और 1 मुखी रुद्राक्ष कौन पहन सकता है? जिस आदमी का बर्थडे मूलांक 1 है, या जिस आदमी का सिंह राशि है, अर्थात सूर्य से जुड़ी हुई राशि सिंह राशि, इसको धारण कर सकते हैं। जिनका मूलांक 1 है वो इसे धारण कर सकते हैं। जिन लोगों को आँख से, हड्डी से, हार्ट से रिलेटेड कोई समस्या है वो इसको धारण कर सकते हैं। इससे क्या होगा, उनका सूर्य मजबूत होगा और उनको सूर्य से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं, सूर्य देवता से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हैं, जैसे सन डिनोट्स आवर स्केल्टन, बॉडी का हड्डी दिखाता है, सन डिनोट्स आवर आइज, सन हमारे हार्ट का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। तो जिनके साथ ये समस्याएं चल रही हैं उन्हें 1 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लेना चाहिए। यदि किसी को प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई काम नहीं हो पा रहा है, प्रॉपर्टी उसकी खरीद नहीं पा रहा है, बेच नहीं पा रहा है, अपनी प्रॉपर्टी में रह नहीं पा रहा है, प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई डिस्प्यूट है, वो इंसान भी 1 मुखी रुद्राक्ष को धारण करे तो उसको लाभ मिलेगा। क्लियर? अगला है 2 मुखी रुद्राक्ष। 2 मुखी रुद्राक्ष चंद्रमा का प्रतिनिधित्व करता है। इसे अर्धनारीश्वर के रूप में भी जाना जाता है, अर्थात आधा पार्वती माता, आधा शिव जी। ठीक है, तो अर्धनारीश्वर रूप का जो स्वरूप है वो 2 मुखी रुद्राक्ष है। चंद्र देवता इसका प्रतिनिधित्व करते हैं। तो जिस आदमी को चंद्रमा से जुड़ी हुई कोई समस्या है, जैसे मानसिक रोग, मानसिक अवसाद, डिप्रेशन, जो लोग तुरंत अचानक तनाव में आ जाते हैं, तुरंत अचानक मेंटली डिप्रेस हो जाते हैं, तुरंत ही उनकी बीपी बढ़ जाती है, तुरंत ही वो ऐसा लगता है कि जैसे पागल हो जा रहे हैं, तो ऐसे लोगों को 2 मुखी रुद्राक्ष जरूर धारण करना चाहिए। या जिनकी कर्क राशि है उनको भी 2 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। इससे आपके चंद्रमा को शक्ति मिलेगी, मानसिक रूप से आप मजबूत होंगे, आपके ब्लड की जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं वो आपकी अच्छी बनेंगी, नहीं बन रही है तो बनना प्रारंभ हो जाएंगी। जिन लोगों के वैवाहिक जीवन में समस्या आ रही है वो लोग भी 2 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, उनको भी इससे लाभ होगा, क्योंकि ये अर्धनारीश्वर का रूप है। माता पार्वती और शिव जी दोनों का आशीर्वाद इसमें है। साथ ही जो बच्चे स्टूडेंट हैं उनका पढ़ने में मन नहीं लग रहा है तो चंद्रमा मन के कारक होते हैं। जिनका मन
जिन बच्चों का या जिन बड़े लोगों का भी मन पढ़ाई में अध्ययन में नहीं लग रहा है वो लोग, तो जिन लोगों का वैवाहिक जीवन या जिन लोगों को स्टूडेंट लाइफ में समस्या आ रही है, आपके घर के छोटे बच्चे अगर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे हैं पढ़ाई लिखाई में, उनका कंसंट्रेशन डिस्टर्ब हो रहा है, तो आप उनके लिए भी 2 मुखी रुद्राक्ष उन्हें पहना सकते हैं। रुद्राक्ष हमेशा लाल या पीले धागे में पहनना चाहिए, तो आप जब भी धारण करें लाल या पीले धागे में इसको पहने। क्लियर? और रुद्राक्ष जब भी आप पहन रहे हैं तो अब आता है 3 मुखी रुद्राक्ष। 3 मुखी रुद्राक्ष अग्नि का रूप माना जाता है। इसके अंदर फायर एलिमेंट बहुत होते हैं, अर्थात जिस आदमी के अंदर जोश ना हो, एनर्जी ना हो, दबा दबा सा हो, डरा डरा सा रह रहा हो, उसके अंदर फायर भरनी है आपको ना, तो 3 मुखी रुद्राक्ष आप उसे पहनाएं। 3 मुखी रुद्राक्ष पहनने से भी बच्चों में स्टडी के लिए कंसंट्रेशन बढ़ता है, जो उनका एनर्जी लेवल है थोड़ा सा अप होगा तो वो जो डल बने हुए थे, आलसी बने हुए थे, अब वो एनर्जी आएगी तो पढ़ाई में लगाएंगे। तो बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं जिनका अध्ययन में मन नहीं लग रहा है, वो 2 मुखी 3 मुखी दोनों पहन सकते हैं रुद्राक्ष। प्लस मेष और वृश्चिक राशि वाले या जिनका मूलांक 3 है, वो लोग 3 मुखी रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। इससे उनके अंदर एक तेज पैदा होगा, एक फायर उनके अंदर डेवलप होगी। मेष और वृश्चिक राशि वालों के लिए 3 मुखी रुद्राक्ष खास करके फायदेमंद होता है। जिन लोगों का मंगल कमजोर है, पीड़ित है, मंगल से जुड़ी हुई उन्हें समस्याएं आ रही हैं, ब्लड रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है जीवन में, या मंगल आपको परेशान कर रहा है, मांगलिक है, तो ऐसे में भी आप इस 3 मुखी रुद्राक्ष को धारण करेंगे तो आपका मंगल शांत होगा, आपका मंगल बैलेंस होगा। अब बात करते हैं 4 मुखी रुद्राक्ष की। 4 मुखी रुद्राक्ष स्वयं ब्रह्मा जी को प्रदर्शित करता है। इसके जो है 4 मुखी रुद्राक्ष अगर आप धारण करते हैं तो ब्रह्मा जी को कहीं ना कहीं आप कांटेक्ट कर रहे हैं, ब्रह्मा जी को अपने साथ आप लेके चल रहे हैं। ठीक है? 4 मुखी रुद्राक्ष उन लोगों को पहन लेना चाहिए जिनका मूलांक 4 है, या जिन लोगों की राशियां मिथुन या कन्या है, अर्थात बुध ग्रह से जुड़ी हुई, जो बुध ग्रह से जुड़ा हुआ जो रुद्राक्ष है वो 4 मुखी है, अर्थात जिनकी मिथुन राशि या कन्या राशि है उन लोगों को 4 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। या जिन लोगों को स्किन की समस्या है, वाणी की समस्या है, तुतलाते हैं, हकलाते हैं, या जिन लोगों को नसों से जुड़ी हुई कोई समस्या है या बुध से जुड़ा हुआ कोई समस्या है, जिन लोगों का बुआ बहन बेटी से संबंध अच्छा नहीं है, जो लोग देखिए मानसिक रूप से जो लोग पागल होते हैं, फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, उनके 2 प्लैनेट जिम्मेदार होते हैं, एक चंद्रमा एक बुध। तो जिन लोगों को चंद्रमा तो अच्छा है लेकिन बुध कमज़ोर है, अपने बुध को सही करने के लिए भी आप 4 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं। यदि आप सेना में हैं, आर्मी में हैं, तो भी आपको 4 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। यदि आप सेना में जाना चाहते हैं और तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको 4 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। अगर आप कोई नेता हैं, टीचर हैं, या आप चाहते हैं कि आपकी वाक शक्ति बढ़े, जो आप बोले वो प्रभावशाली रूप से बोल सकें, जो आप बोले लोगों को अपना इम्प्रेशन जमा सके, तो ऐसे लोगों को 4 मुखी रुद्राक्ष जरूर पहनना चाहिए। 5वां है 5 मुखी रुद्राक्ष जिनका मूलांक 5 है या जिनकी धनु और मीन राशि है, उन लोगों को 5 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लेना चाहिए, जिससे आपका गुरुदेव बृहस्पति का संबंध अच्छा बने, आपके गुरुदेव बृहस्पति मजबूत बने। साथ ही जिन लोगों का वैवाहिक जीवन टूटने के कगार पर पहुंच चुका है उन लोगों को भी पंचमुखी रुद्राक्ष धारण कर लेना चाहिए, इससे उनको लाभ होगा। साथ ही यदि आप कोई साधना करना चाहते हैं, अपनी आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं, यदि आप कोई संत हैं, महात्मा हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, जहाँ पर आप चाहते हैं कि आपका अध्ययन और आध्यात्मिक शक्तियाँ बढ़ती जाएं, तो आपको 5 मुखी रुद्राक्ष जरूर पहनना चाहिए। और 5 मुखी रुद्राक्ष एक ऐसा रुद्राक्ष है जो सबसे आसानी से उपलब्ध है, सबसे अधिक उपलब्ध है, मार्केट में सबसे ज़्यादा आपको 5 मुखी रुद्राक्ष ही मिलता है देखने को। तो इसमें डुप्लीकेसी का भी चांस बहुत कम है, क्योंकि जो चीज़ ईजिली अवेलेबल होती है उसकी डुप्लीकेसी नहीं होती है, जो चीज़ ईजिली मार्केट में अवेलेबल नहीं होती है उसकी डुप्लीकेसी ज़्यादा होती है। जैसे 1 मुखी रुद्राक्ष, 2 मुखी रुद्राक्ष, इनकी डुप्लीकेसी खूब होती है। तो पंचमुखी रुद्राक्ष आपको पहनना चाहिए, किसके लिए? धार्मिक आध्यात्मिक उन्नति के लिए। और स्टूडेंट्स चाहते हैं कि उनके नंबर कम आ रहे हैं, अधिक नंबर आए, मनचाहे नंबर एग्जाम में वो ले आ सकें,
तो उन्हें भी 5 मुखी रुद्राक्ष पहन लेना चाहिए। अगला है 6 मुखी रुद्राक्ष। इन्हें किसको पहनना चाहिए? जिनका मूलांक 6 हो उन लोगों को 6 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। जिनकी शुक्र की राशियाँ हो अर्थात वृषभ अथवा तुला राशि जिनकी जातकों की है उन्हें भी 6 मुखी रुद्राक्ष पहन लेना चाहिए। इस रुद्राक्ष के जो देवता हैं वो कार्तिकेय महाराज हैं, और जिन कार्तिकेय महाराज को साउथ में लोग मुरुगन स्वामी के नाम से जानते हैं, अर्थात कार्तिकेय महाराज देवताओं के सेनापति हैं। तो शक्ति के अपार भंडार हैं कार्तिकेय महाराज। तो आपको अगर शुक्र से जुड़ी हुई कोई समस्या है, पेशाब से जुड़ी हुई कोई समस्या है, किडनी से जुड़ी हुई कोई समस्या है, कोई यूरिनरी डिसऑर्डर आपके है अंदर, तो आपको 6 मुखी रुद्राक्ष जरूर पहनना चाहिए। यदि आप बिजनेस में, जॉब में, कैरियर में ग्रोथ चाहते हैं, आपका बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, तो भी आपको 6 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। यदि आप ग्लैमर की दुनिया से, टीवी इंडस्ट्री से, फैशन इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, फैशन, टीवी, हीरो हीरोइन, एक्टिंग, मॉडलिंग, कहीं से ऐसे जुड़े हैं जहां पर आपका ग्लैमर की दुनिया से कनेक्शन है, तो आपको 6 मुखी रुद्राक्ष जरूर पहनना चाहिए। क्यों? क्योंकि शुक्र इन सब चीज़ों के कारक होते हैं, और 6 मुखी रुद्राक्ष आपको इन सब चीज़ों में सफलता दिलाएगा, आपके भाग्य को बूस्ट करेगा। सो अपना नेम फेम बढ़ाने के लिए 6 मुखी रुद्राक्ष पहने। अगला है 7 मुखी रुद्राक्ष। 7 मुखी रुद्राक्ष किनको पहनना चाहिए? जिन लोगों का मूलांक 7 है। मैं मूलांक बोले जा रहा हूँ, कुछ लोगों को तो मूलांक मालूम होगा, कुछ लोगों को मूलांक नहीं मालूम होगा। तो मूलांक 7 मतलब जिनका जन्म किसी महीने की 7 तारीख को, 16 तारीख को, 25 तारीख को हुआ है, अर्थात 25 मीन्स 2 + 5 7, 16 मीन्स 1 + 6 = 7। तो जिस आदमी का जिस तारीख को जन्म हुआ है वो उसका मूलांक हुआ। तो जिन लोगों का, जातकों का मूलांक 7 है, उन लोगों को कौन सा 7 मुखी रुद्राक्ष में धारण करना चाहिए? या जिन लोगों की राशि शनि की राशि है, मकर अथवा कुंभ, उन्हें 7 मुखी और 14 मुखी रुद्राक्ष दोनों में से जो मिले वो पहन लेना चाहिए। 7 मुखी रुद्राक्ष आपको और कब पहनना चाहिए? यदि आपके जीवन में जीवन मरण का सवाल पैदा हुआ है, यदि आपका किसी मारक दशा का इस समय स्टार्ट हो चुका है समय, यदि आपके जीवन में संकट, शनि जनित पीड़ा बढ़ती जा रही है, तो भी आपको 7 मुखी रुद्राक्ष पहन लेना चाहिए। मकर और कुंभ राशि वाले हैं तो भी आपको 7 मुखी रुद्राक्ष पहन लेना चाहिए। 7 मुखी रुद्राक्ष के बारे में कहा जाता है कि 7 मुखी रुद्राक्ष अपमंत्रित करके अगर पहन लिया जाए तो इंसान को मृत्यु के मुख से बाहर खींच के ले आता है। तो आपके जीवन में कोई भी अगर कठिन समस्या चल रही है और आपको लग रहा है कि अभी समस्या से बाहर निकलना मुश्किल है, तो भोलेनाथ का ध्यान करें और 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करें और अपने जीवन में परिवर्तन अपनी आंखों से देखें। मेरे कहने पे मत जाइए, आप खुद करिए ना अपने जीवन में एक्सपेरिमेंट, आपको खुद उसका रिजल्ट मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट 8 मुखी रुद्राक्ष। तो जिन जातकों का मूलांक 8 है उन लोगों को 8 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लेना चाहिए। और 8 मुखी रुद्राक्ष हमारे अष्टलक्ष्मी, जो माता लक्ष्मी के 8 रूप हैं, उनको भी प्रदर्शित करता है। अर्थात अष्टलक्ष्मी की साधना करनी है और अष्ट सिद्धियां पानी है। माता सीता ने हनुमान जी को कहा ना, अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। तो 8 सिद्धियां अगर आपको प्राप्त करनी है तो 8 मुखी रुद्राक्ष आपको पहनना चाहिए। अष्टलक्ष्मी माता का आशीर्वाद आपको पाना है तो भी आपको अष्टमुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। यदि आप राहु की कृपा पाना चाहते हैं, राहु से आप परेशान हैं, तो भी आपको अष्टमुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। 8 मूलांक वाले हैं आप तो भी आपको अष्टमुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। यदि आपको लगता है आपके घर पे आपके ऊपर कोई टोना टोटका है तो भी आपको अष्टमुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। आकस्मिक लाभ अपने जीवन में चाहते हैं, आकस्मिक धन लाभ अपने जीवन में चाहते हैं, तो भी आपको अष्टमुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। और इसको पहनने के बाद शिव जी की आराधना, शिव जी की पूजा, शिव जी का पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय करते रहे, जिससे आपका अष्टमुखी रुद्राक्ष आपको अष्ट सिद्धियां देते रहे, अष्ट लक्ष्मी की कृपा देता रहे, आकस्मिक धन लाभ देता रहे और राहु की भी कृपा आपको मिलती रहे। नेक्स्ट है 9 नंबर का। 9 नंबर मूलांक वाले 9 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं। साथ ही यदि आप आर्मी में ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी आपको 9 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। 9 मुखी रुद्राक्ष पहनने से आपको आर्मी ज्वाइन करने में आपको सफलता मिलेगी। आप कोई साहसिक काम करना चाहते हैं, आपके अंदर साहस की वृद्धि होगी।
लाभ मिलेगा। नेक्स्ट है 10 मुखी। 10 मुखी रुद्राक्ष आपको कब पहनना चाहिए? यदि आप कोई प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ काम है जो नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए 1 मुखी या 10 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। अब एक मुखी रुद्राक्ष तो मिलता नहीं आसानी से, मिलेगा तो बहुत महंगा मिलेगा। तो आप उसका आसान उपाय है 10 मुखी रुद्राक्ष आप पहने। 10 मुखी रुद्राक्ष आप पहनेंगे तो भी आपका प्रॉपर्टी का जो काम है, प्रॉपर्टी से जो आपको सुख मिलना चाहिए नहीं मिल पा रहा है, वो मिलना स्टार्ट हो जाएगा। प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ आपका कोई काम रुका हुआ पड़ा है, पेंडिंग है, वो काम आपका जल्दी से क्लोज हो जाएगा और आपको प्रॉपर्टी का सुख शीघ्र मिल जाएगा। तो 10 मुखी रुद्राक्ष आपको तब पहनना है। रुद्राक्ष अगले क्रम में, तो 11 मुखी रुद्राक्ष भी 1 मुखी रुद्राक्ष के जैसे ही स्वयं साक्षात शिव जी का रूप माना जाता है। तो 11 मुखी रुद्राक्ष भी आप पहन सकते हैं अगर शिव जी का आप साधना करके उनका कृपा पाना चाहते हैं। और 11 मुखी रुद्राक्ष पहनने वाला जातक जीवन भर शिव जी की सेवा करता है तो अंत में उसको शिवलोक की प्राप्ति होती है। क्लियर? जीवन मरण के चक्र से आप मुक्त हो जाते हैं। शिव जी के सानिध्य में कैलाश पर्वत पर जो चढ़ करके जो इंसान कोई कैलाश पर्वत पर जाकर के शिव जी की पूजा करने के बराबर पुण्य प्राप्त होता है अगर आप 11 मुखी रुद्राक्ष पहन करके आजीवन शिव जी की साधना पूजा करते रहते हैं तो। और आप उसके बाद शिवलोक में जाकर के शिव जी के आसपास शिव जी के साथ रहते हैं तो 11 मुखी रुद्राक्ष की ये महत्व है, ये उसका रिजल्ट है। अगर आपको संतान नहीं हो रही है तो पति पत्नी दोनों सावन के महीने में लाल या पीले धागे में 11 मुखी रुद्राक्ष पहनने धारण करें। इससे क्या होगा? आपको योग्य संतान की प्राप्ति होगी, संतान आपकी तेजस्वी होगी, ज्ञानवान होगी। 12 मुखी रुद्राक्ष, यदि आप इंजीनियर हैं तो आप 9 मुखी और 12 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं। इसको पहनने से आपकी जो इंजीनियरिंग स्किल है वो बढ़ेगी, उसमें आपको ग्रोथ होता हुआ दिखाई पड़ेगा। यदि आप इंजीनियर हैं और आपका कैरियर कहीं स्टक हो गया है, ग्रोथ नहीं मिल पा रही है, तो आप 9 मुखी और 12 मुखी रुद्राक्ष के एक दाने पहने और इसका परिणाम अपने जीवन में खुद देखें। आपका कैरियर कैसे बूम करता है, कैसे आपके बॉस से आपके रिलेशन अच्छे होते हैं। नई जॉब आप अगर ढूंढना चाह रहे हैं, ज्वाइन करना चाह रहे हैं और नहीं कर पा रहे हैं तो भी आपका ये 9 मुखी 12 मुखी रुद्राक्ष आपको सपोर्ट करेगा। ये था कितने मुखी रुद्राक्ष किसको पहनना चाहिए, किस प्रोफेशन वाले को कौन सा पहनना चाहिए, किस मूलांक वाले को कौन सा पहनना चाहिए और किस समस्या के लिए हमें कौन सा पहनना चाहिए। साथ ही रुद्राक्ष सोने में, चांदी में या तांबे में मिढ़वा करके लोग पहनते हैं। तो सोना का रुद्राक्ष सबसे महंगा, चांदी वाला उससे सस्ता, तांबे वाला सबसे सस्ता। लेकिन अगर परिणाम की बात करेंगे तो जो तांबे में मिढ़वा करके जो रुद्राक्ष पहना जाता है वो सर्वश्रेष्ठ फलदायी माना जाता है। तांबे वाला जो रुद्राक्ष है सोने और चांदी वाले की अपेक्षा में ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा अच्छा फल देता है, शीघ्र फल देता है। इसलिए यदि आपके पास धन की समस्या है, सोने चांदी में आप रुद्राक्ष नहीं पहन पा रहे हैं तो तांबे में बनवा करके उसको आप फ्रेम करवा करके पहने, तांबे में मिढ़वा करके पहने, आपको सोने चांदी से बेहतर परिणाम तांबे में मिलेगा। रिजल्ट इसका आप खुद चेक करके बताएं। और आखिरी में लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 1 मुखी, 3 मुखी, 8 मुखी, 9 मुखी, ये चारों जो रुद्राक्ष हैं ये राहु केतु की कृपा दिलाते हैं। यदि आप राहु केतु से परेशान हैं तो 1 मुखी, 3 मुखी, 8 मुखी, 9 मुखी, इनमें चारों के एक दाने लेकर के पहन सकते हैं या चारों में से कोई एक का एक दाना या एक माला आप पहनेंगे तो आपको राहु केतु की कृपा मिलती हुई दिखाई पड़ेगी। राहु केतु जनित पीड़ा आपकी शांत होती हुई आपको महसूस होगी। ये था रुद्राक्ष के बारे में मेरा एक डिटेल एनालिसिस जो आपके लिए मैं वीडियो में ले आया। आई होप आप इस वीडियो को देखेंगे, इसको अप्लाई करेंगे और अपने जीवन की जो कोर समस्याएं हैं उनको अपनी लाइफ से डिलीट करेंगे एंड लाइफ में सफलता के रास्ते पे आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम। अपना साथ बनाए रखें, अपना लाइक, अपना सब्सक्रिप्शन, अपना कमेंट करते रहें और आने वाले वीडियोज़ के लिए भी अपना साथ बनाए रखें। हर हर महादेव।